चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, पिंकी की शादी करने का इरादा नहीं है क्या? 18 की हो गई है, कहीं ऊंच नीच हो गई तो? इस उम्र में पैर फिसलते देर नहीं लगती। अरे अरे चमेली बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी पिंकी ऐसी नहीं है। चमेली बहन, आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का चिड़ा हो तो बताए। अरे चिड़िया नेकी और पूछ पूछ, मेरी बहन सुंदरी दीदी का बेटा है ना, शहर में नौकरी करता है। लेकिन चिड़िया, तुम्हें तो लड़का चिड़ा चाहिए। मैं कोई दूसरा रिश्ता देखूंगी पिंकी के लिए, फिर तुम्हें बताऊंगी। चमेली बहन, चिड़ा हो या कौवा, मुझे कोई भी चलेगा। चिड़िया, मेरी बात मानो तो आँख मूंद कर पिंकी की शादी कर दो। ठीक है चमेली बहन, आप कहती हैं तो कल ही चलकर बात पक्की कर लेते हैं। हाँ हाँ रानी चिड़िया, जैसा तुम कहो। अगले दिन चमेली कौवी रानी चिड़िया के साथ अपनी बहन के घर पहुँचती है। सुंदरी दीदी, ये मेरी पड़ोसन रानी चिड़िया है। इसकी बेटी है, बहुत ही सुंदर, सुशील, कामकाजी और तो और पढ़ी लिखी भी है। चिड़िया, मुझे अपने बेटे की शादी तो करनी ही है। मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं। मैं साफ साफ कह देती हूँ, मुझे दहेज नहीं चाहिए। ऊपर वाले का दिया सब कुछ है मेरे पास, बस आप अपनी बेटी को एक अच्छा सा कार दे देना। क्योंकि मेरा बेटा शहर में रहता है और शादी के बाद आपकी बेटी भी तो शहर में ही रहेगी। उसे मायके आने जाने में आराम रहेगा। बहन जी, मैं इतनी अमीर नहीं हूँ, मैं कार नहीं दे सकती। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? इतना अच्छा घर और वर हाथ से निकल जाएगा। तुम बस हाँ कर दो, भगवान सब पूरा कर देगा। चिड़िया, ज्यादा मत सोचो, बस हाँ कर दो, हाँ। रानी चिड़िया कुछ देर तक सोचती है, फिर हाँ कर देती है। रानी चिड़िया दहेज के लिए कार खरीदने के वास्ते अपने सारे जेवर लेकर तोता के घर पहुंचती है। तोता भैया, मेरी पिंकी का ब्याह तय हो गया, दहेज में कार देनी है। कार? कार तो बहुत महंगा आता है रानी बहन। आप इतनी अमीर तो नहीं हैं कि आप दहेज में कार दे सको। हाँ तोते भैया, इसीलिए तो मैं अपने सारे जेवर लेकर आई हूँ। आप इसे बेचकर एक कार खरीद कर ला दें, बाकी शादी की तैयारियां मैं देखने जा रही हूँ। ठीक है रानी बहन, जैसा आप कहें, मैं कालिया के साथ जाकर आज ही गाड़ी खरीद कर लाता हूँ। 2 दिन बाद रानी के घर उसकी बेटी की बारात आने वाली थी। तोते ने नई चमचमाती कार खरीद कर चिड़िया के दरवाजे पर खड़ी कर दी। चिड़िया बहुत उदास थी। जब उसकी बेटी ने उसे उदास देखा और रोते हुए देखा तो अपनी माँ से पूछा, माँ, आप उदास क्यों हो और रो क्यों रही हो? आप ऐसे उदास रहोगी और रोगी तो मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं बिटिया, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ। बस तेरे पापा की याद आ गई। आज तेरे पापा होते तो बहुत खुश होते। धीरे धीरे रात हो जाती है। रात बहुत हो गई है बिटिया, चलो चलकर सो जाते हैं, कल बहुत काम करना है। फिर दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। रात के समय 2 चोर उस जंगल में चोरी के इरादे से इधर उधर घूम रहे थे। उनकी नजर चिड़िया के दरवाजे पर खड़ी हुई कार पर पड़ी। अरे मोगा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बिल्कुल चमचमाती गाड़ी है। हाँ हाँ गोगो भैया, मेरी तो हाथ में खुजली हो रही है। मोगा और गोगा दोनों सगे भाई थे। वो दोनों सातिर चोर थे।
पलक झपकते ही नई गाड़ी लेकर वो रफू चक्कर हो गए। सुबह सवेरे जब चिड़िया की आँख खुली और उसने अपने दरवाजे पर गाड़ी को नहीं देखा तो वो रोने लगी। वो भागकर तोते के पास गई। तोता भैया, अब क्या होगा? पता नहीं, कल रात गाड़ी किसने चुरा ली। अब हम पिंकी के ससुराल वालों को क्या करेंगे? मैंने बड़ी मुश्किल से दहेज के लिए गाड़ी खरीद कर मंगवाई थी। अब क्या होगा तोता भैया? चिड़िया बहन, आप शांत हो जाएं, घबराएं नहीं। पहले बारात आ जाने दें, फेरों के बाद मैं समधन जी को सब कुछ बता दूंगा। चिड़िया बहन, शादी निपट जाने के बाद हम पुलिस में भी रपट लिखवाएंगे। जैसा आप ठीक समझे तोता भैया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बारात आ गई। पता नहीं कैसे दूल्हे की माँ को कार चोरी की बात पता चल गई। वो आग बबूला हो गई। ये मैं क्या सुन रही हूँ समधन जी? कार तो चोरी हो गई और बिना कार के मेरे बेटे की शादी नहीं होगी। इस चिड़िया के माँ ने हमें उल्लू बनाया है। ये कार देना नहीं चाहती और कार चोरी का बहाना बना रही है। इसकी नीयत तो पहले ही कार देने की नहीं थी। बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने नई कार खरीद कर मंगाई थी। पता नहीं रात को किसने चुरा ली। मैं सच कह रही हूँ समधन जी, ऐसे बारात लौटा कर आप मत ले जाइए। बहन जी, आप कुछ भी कह लें, अब तो ये शादी नहीं हो सकती। दूल्हे की माँ की बातें सुनकर रानी चिड़िया अचेत हो गई। पिंकी माँ के पास बैठी फूट फूट कर रो रही थी। तभी एक आवाज आई, मैं शादी करूँगा पिंकी जी से। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हाँ अंकल, मैं सही कह रहा हूँ। मैं पिंकी से शादी बिना दहेज के करने को तैयार हूँ। चिड़ा की बातें सुनकर रानी चिड़िया ने अपनी आंखें खोल दी। आकाश बेटा, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूँ? आकाश एक आर्मी ऑफिसर था। वो छुट्टी में अपने घर आया हुआ था। धूमधाम से पिंकी और आकाश चिड़ा की शादी हो जाती है। पिंकी खुशी खुशी डोली में बैठकर विदा हो गई। प्यारे दोस्तों, दहेज एक अभिशाप है। हमें दहेज जैसी कुरीति को जड़ से खत्म करना होगा। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।